जो हाल बाढ़ कि हमारे वामन भगवान की जो मंदिर जो जेल प्रांगण में बहुत कई मतलब दशकों से यहाँ बंद थी, आज उसको यहाँ से निर्जात मिला, आज ये बाहर निकले। हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे बिहार सरकार, स्पेशली हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी को। बात देखिए कि 25 मार्च 2025 इसी बक्सर धाम में, यही किला मैदान में उन्होंने स्टेज से इस बात की घोषणा की थी कि जेल में कैदी रहते हैं भगवान नहीं, और भगवान यहाँ से स्वतंत्र होंगे। और हमारे बक्सर की जो बक्सर धाम की चेतना है, जो बक्सर धाम का जो आत्मा है जो इस मंदिर में बसता है और सभी लोग यहाँ से प्रेरित रहते हैं, उनको आज यहाँ से उद्धार कराने में माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने जो अपनी भूमिका निभाई, अपनी बात को उन्होंने कहा और 6 महीना होने से भी पहले उन्होंने इस बात को पूरा किया। और जो हम लोगों ने अपने ये बक्सर धाम के चुनाव में जो हम लोगों ने एक वादा किया था, एक इरादा बताया था आपसे कि आने वाले जो हमारे वामन भगवान की वामन द्वादशी होती है, उसके पहले भगवान इस जेल से कारा मुक्त होंगे। वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के कृपा से और हमारे बिहार सरकार की कृपा से आज ये वादा पूरा हुआ। और हम सबको इस बात की बहुत खुशी है कि बक्सर धाम के हमारे वामन भगवान का जन्म स्थल है, वामनेश्वर शिव जी का यहाँ स्थान है। लोगों की आस्था, लोगों का भरोसा, विश्वास इस मंदिर, इस प्रांगण से जुड़ा है और आज ये मंदिर समर्पित है वापस हमारे बक्सर धाम के लिए। तो फिर से पुनः बहुत बहुत धन्यवाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी। सबकी भूमिका रही, ऐसा नहीं कहेंगे हम लोग, सर बक्सर धाम की हर इंसान की भूमिका है ना। कुछ लोग होते हैं जो माउथ पीस, अब आपने मुझे विधायक बनाया, मुझे आपने दायित्व दिया कि आप जाके हमारी बात कहिए। हमने आप ही की बात, उन्हीं संगठनों की बात को जाके मैंने सही जगह पे, सही मंच पे, सही तरीके से बताया और इसका आज हमें ये सुपरिणाम मिल रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं कि इस पे रिलेटेड आप देखेंगे कि एक हाईकोर्ट में केस भी था जो कि बड़ा ही ये गोलमाल हो गया था। पूरा वस्तु जो था लग रहा था छूटेगा नहीं, निकलेगा नहीं। और धन्यवाद देना चाहूंगा तब हमारे माननीय गृह मंत्री श्री सम्राट चौधरी जी जब थे तो उनके ही मतलब मेंटरशिप में, उनके ही उत्साह, उन्होंने मुझे उत्साह दिया कि इसका पूरा हमने रिसर्च किया, इसका पूरा प्रेजेंटेशन चीफ सेक्रेटरी साहब के सामने दिखाया, किस किताब में इसका उल्लेख है, कहाँ पे ये क्यों इसको यहाँ से छूटना चाहिए, उसको उनको हमने गूगल मैप पे प्रॉपरली दिखाया। अब क्योंकि मेरा एक जो बैकग्राउंड रहा है सिक्योरिटी के साथ, पुलिस के साथ, तो क्यों ये जेल के सिक्योरिटी में बाधा नहीं बनेगा, इस बात को जब तरीके से हम लोगों ने समझाया। उस पर से ज्यादा हमारे तब के गृह मंत्री थे अभी के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने इस बात को समझा और उन्होंने पुश किया। तो आज उनके ही, मैं बताऊंगा कि उनके ही कारण से पूरा क्रेडिट माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है। जो उनके कारण से बक्सर धाम की जनता, यहाँ जितने भी संगठन इसके लगे थे, सबकी आवाज उन तक पहुंची और आज ये
हमारा वामन भगवान का मंदिर ये प्रांगण मुक्त हुआ बक्सर क्या धाम क्या के। हुआ है आनंद जी, मतलब जनता जी, जानना चाहती है कि बिल्कुल। आखिर आदेश क्या है? आदेश यही है कि आने वाले दिनों में यहाँ से ये जो दीवार है, जो दरवाज़ा यहाँ बंद रहता है, अब यहाँ पे एक भव्य बड़ा दरवाज़ा खुलेगा। जिस तरह से बाकी मंदिर होते हैं, जो हमेशा आपके लिए खुले रहते हैं, पहले जेल की व्यवस्था में ये हमेशा खुला नहीं रहता था। आपका आना-जाना यहाँ पे इतना आसान नहीं होता था, सब कुछ कंट्रोल था, वो अब मुक्त होगा। अब जनता अपनी अपने धर्म के लिए, अपनी आस्था को जब भी यहाँ पे भगवान के सामने प्रकट करना चाहे, भगवान उनके लिए उपलब्ध रहेंगे। चारदीवारी का और निर्माण हो जाएगा। जी, नया चारदीवारी ये जो है यहाँ से अलग हो जाएगा, जेल प्रांगण से बाहर हो जाएगा। एक नया यहाँ पे दरवाज़ा बनेगा जो वामन भगवान के मंदिर का गेट होगा और ये पूरा का पूरा जो प्रांगण है अब जनता के लिए सदैव खुला हुआ रहेगा। कहा यह जा रहा है कि आप श्रेय जा रहा है जिन्होंने ये अलग हो सतयुग में जो भगवान वामन आश्रम का ये नाम पड़ा बक्सर का, उस सतयुग की याद फिर इस कलयुग में खड़ी हो। और यह केवल मंदिर की घोषणा नहीं हुई है, मुख्यमंत्री जी का बक्सर के प्रति क्या स्नेह है कि आज मुख्यमंत्री जी ने स्वयं फोन करके ये बातें बताई। आप इससे कल्पना कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी के मन में बक्सर के धर्म प्रेमियों के प्रति, भगवान वामन के इस पुण्य भूमि के प्रति कितनी श्रद्धा है कि मंत्रिमंडल के बैठक के बाद वो स्वयं फोन करके इस बात को बताते हैं। ये हम सबके लिए बहुत बड़ी बात है।